देखो, मैं आज आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसका एक डिवाइस आप यूज़ करते होंगे। एक कहानी आपको मोटिवेट करेंगी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में। जिस स्टीव जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर है। देखो, उन्होंने कभी कॉलेज में मन नहीं लगाया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो कॉलेज छोड़ने के बाद 18 महीने उसके आसपास आया जाया करते थे। उन्होंने बताया, उन्हें जो जन्म देने वाली एक अविवाहित एक विद्यार्थी थी, औरत और ग्रेजुएट विद्यार्थी, वो स्टीव जॉब को किसी को एडॉप्ट देना चाहती थी। लेकिन वो एक चाहती थी कि जो स्टीव जॉब को एडॉप्ट करे वो कॉलेज ग्रेजुएट हो। स्टीव जॉब को एक वकील एडॉप्ट करने वाले थे, लेकिन जब पता चला कि वो एक लड़का है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें एक लड़की चाहिए थी। तब आधी रात को स्टीव जॉब के माता पिता ने कॉल कर स्टीव जॉब के एक आदमी को दे दिया। तब लास्ट पेज पे साइन करते समय उन्होंने उसकी मॉम ने उस पेपर पे साइन करने को मना कर दिया, क्योंकि तब पता चला कि जो स्टीव जॉब को अडॉप्ट करने वाले थे वो ग्रेजुएट नहीं थे। लेकिन उन्होंने बताया कि हम स्टीव जॉब को कॉलेज भेजेंगे। तो स्टीव जॉब के अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट मॉम ने इस पेज पे साइन कर दिया। फिर जिस माता पिता ने स्टीव जॉब को अडॉप्ट किया था, वो उसे कॉलेज भेजने लगे। स्टीव जॉब को लगा ये फोकट में टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता की पूरी सैलरी फीस में चली जाती। उन्हें लगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप का डिसीजन ले लिया। शुरुआत में उन्हें डर लगा, लेकिन वही उनके लाइफ का बेस्ट डिसीजन बना। उन्हें जो क्लास अच्छे लगते वो बस वही करते, और अंकल उनके दोस्त के कमरे में सोया करते, वो भी नीचे फर्श पे। वो मंदिर के प्रसाद से खाना खाते थे। कभी कभी उन्हें खाना नहीं मिलता, वो मंदिर इसलिए जाया करते, उन्हें लगता एक दिन तो इस जॉब का डिसीजन नहीं लेते तो एप्पल कंपनी का निर्माण अभी होता नहीं। तो जो डिसीजन आपको मन में लगते और वो अच्छे होते वो करने चाहिए। जो आदमी मंदिर के प्रसाद से अपना भूख मिटाया करता था, आज वो इतना बड़ा हो गया है। उसके जो डिवाइस है एप्पल नाम का, एप्पल फ़ोन, आज सब यूज़ करते हैं। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप के बाद सब क्लासेस छोड़ दिए। बाकी सब विषय के जो क्लास थे वो छोड़ दिए। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस की और बाकी सब छोड़ दिए। कैलीग्राफी के बारे में पढ़ा और बाकी स्किल को अपने अंदर डाउनलोड किया। स्किल सीखते सीखते वो कैलीग्राफी में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो गए। कैलीग्राफी का उन्होंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई और उसका नॉलेज अपने अंदर ले लिया। और कैलीग्राफी के साथ उन्होंने बाकी स्किल जैसे कि टाइपोग्राफी जैसे और कई कोर्स थे, जो नॉलेज था उन्होंने ले लिया। और उन्होंने 10 साल बाद कंप्यूटर बनाने में स्किल का यूज़ किया और उनका कंप्यूटर शानदार बना। कंप्यूटर बनाने में उन्होंने अपने अंदर की बहुत स्किल का यूज़ किया। जो कैलीग्राफी टाइपोग्राफी पढ़ने में उन्होंने अपना वक्त दिया था, उसका यूज़ किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि हमें अपने ऊपर, अपने कर्मों पर या फिर अपने जीवन पे भरोसा रखना चाहिए। जीवन पे भरोसा रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने दिल की बात सुननी चाहिए। यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। दुनिया से कुछ अलग करने का सोचो। जो दुनिया करती है वो मत करो। दुनिया से जो अलग होगा, अलग रास्ता होगा, वो चुनो। अपने दिल के अंदर की बात सुनो। दिल क्या चाहता है। आपको अगर लगता है
कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अगर अंदर एक अलग स्किल है तो मैं उस रास्ते पे जा सकता हूँ। देखो, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ, क्योंकि जो वो जिस लड़की से प्यार करते थे वो भी उन्हें जल्द ही मिल गई। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, उसका प्यार उन्हें जल्द ही मिला, उनका कहीं लॉस नहीं हुआ। इसलिए वो खुद को भाग्यशाली समझते थे। और उसके बाद उन्होंने 20 साल के उम्र में एप्पल की शुरुआत की। देखो गाइस, 20 साल की उम्र मतलब अपने जीवन का आधा भी समय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत की सिर्फ 20 साल की उम्र में। उनके साथ ओज नाम का एक दोस्त था, उसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। और 10 साल के बाद इस दो लोगों से एप्पल कंपनी $2 बिलियन और 4,000 लोगों में बढ़ गई। देखो, सफलता धीरे धीरे होती रहती है, हमें अपने सफलता का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें 20 साल में उन्होंने दो लोगों से $2 बिलियन और 4,000 लोगों की वो बड़ी कंपनी बन गई। फिर 30 साल का होने के बाद स्टीव जॉब को खुद की ही कंपनी से निकाला गया। ऐसा क्योंकि स्टीव जॉब ने एक दिमाग वाले आदमी के साथ एप्पल कंपनी चलाने का फ़ैसला किया था, लेकिन दोनों के ख़यालात अलग थे। बाकी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने उस आदमी का साथ दिया, इसलिए स्टीव जॉब को खुद की ही कंपनी से निकाला गया। लेकिन स्टीव जॉब को लगा मैं आज़ाद हो गया, उनका फोकस बिगड़ चुका था, वो डिमोटिवेट हो चुके थे। लेकिन उन्हें लगा कुछ नहीं हुआ, मैं फिर से कुछ करूँगा। उनके अंदर पेशेंस थे। लेकिन उन्होंने 5 साल में फिर कुछ नया करके दिखाया। उन्होंने अगले 5 साल में 2 नई कंपनी का उद्घाटन किया, एक नेक्स्ट कंपनी और कंपनी पिक्सर शुरुआत की। पिक्सर ने वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और यही आज दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। मतलब एप्पल से निकालने के बाद उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने और कुछ बनाया और वही आज एनिमेशन का सबसे बड़ा सफल स्टूडियो बना। इसका नाम कंपनी पिक्सर है, वही स्टीव जॉब ने बनाई थी। फिर एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को ख़रीद लिया और वो फिर एप्पल में चले गए। वो कहते हैं कि उन्होंने एप्पल से नहीं निकाला होता तो नेक्स्ट और पिक्सर नहीं होते। नेक्स्ट और पिक्सर जैसे बड़ी कंपनी आज दुनिया में है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें एप्पल से निकाला गया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि ज़िंदगी आपको ठोकर मारती है पर आप विश्वास मत छोड़े। वो कहते हैं कि वो अपने काम से प्यार करते थे, वो अपने काम से प्यार करते करते उस काम को एंजॉय करते थे। सबसे बढ़िया बात, काम से प्यार करो, जो काम कर रहे हो उससे अगर आप चाहते हो, उससे एंजॉय करते हो तो उस काम में आप ज़रूर सफलता पाओगे। जो मन कहता है, जो मन को अच्छा लगता है वही काम करो। अपने अंदर स्किल को खोजो, अपने अंदर एक स्किल छुपी होती है, उसको खोजो, उसका उपयोग करो। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मत सोचो, लोगों से अलग बनो, कुछ नया करके दिखाओ। सबसे बढ़िया बात और इस कहानी की सीख ये है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।